धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। वैसे यहाँ प्रश्न 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है, 4 में 5 तक ये प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल तरीके से डीप से, यानी इसका बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पूरे भौतिक गुण जो है धातु के, वो सारे के सारे भौतिक गुण मैं आपको बता रहा हूं। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो बढ़िया से इसको जानते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले धातु के जो गुण भौतिक गुणधर्म है उनमें सबसे पहला यहाँ पर बिंदु लिखा हुआ है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु बना हमारा वो इस तरह का बनेगा कि धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। तो पहला बिंदु, धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये पहला बिंदु आपका हो गया। पूरे बिंदु मैं लिख भी दूंगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया है। इसके बाद में यदि हम आगे बढ़े तो ये यदि आप क्रियाकलाप पढ़ोगे यहां से, ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें दी गई है जैसे सोडियम है, ठीक है, और बहुत सारी धातुओं का नाम भी दिया गया है। तो इनमें देखिए आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तो धातुएं कैसी होती है? सामान्यतः कठोर होती है। चलिए इस बिंदु को भी लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये भी लिख दिया है। 2 बिंदु हो चुके आपके। धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? कठोर होती है। चलिए तो यदि हम आगे बढ़े और तो यहां पर देख लीजिएगा, ये क्रियाकलाप हम देखते हैं कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर के टुकड़े लीजिए कि जब किसी एक धातु को लोहे के, ये सारी चीजें में ना पढ़ते हुए जो अपनी काम की चीजें उसको पढ़ते हैं। तो ये क्रियाकलाप को आप देखोगे तो कुछ धातुओं को पीटते हैं तो वो पतली चादर के रूप में बदल जाती है, यानी कि इस गुण को आघात वर्धिता कहते हैं, ठीक है। यानी कि धातुओं में जब पीटते हैं तो ये चादर के समान फैल जाती है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्धिता कहते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धित धातुएं हैं। अब यहां पर जो तीसरा बिंदु निकल कर आ रहा है वो तीसरा बिंदु आप स्वयं बता सकते हैं कि क्या लिखेंगे। धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम धातुओं को खींचेंगे ना, जैसे सोना है उसको खींचते हैं तो पतले तार के रूप में बदल जाती है, ठीक है। तो धातुओं को खींचने पर ये पतले तार, ठीक है, के रूप में बदल जाती है। जैसा कि ये मैंने पॉइंट लिख दिया है और ये इस बिंदु के बारे में यहाँ पर है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को उसे तन्यता कहते हैं। सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। ध्यान रखिएगा 1 नंबर का बिंदु है ये कि सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए, तो सोना है, ठीक है। आपको यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये नोट कर लेना है आपको, ठीक है। आघात वर्धिता और तन्यता के कारण धातुएं हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दे सकते हैं। चलिए अब अगला जो बिंदु है, ये जैसे कोई भी एक ये लोहे धातु का तार है, यानी कि कोई भी लोहा बनी हुई वस्तु, जैसे ये लोहा का बना हुआ आइटम, ये यदि मैं इसको आग दूंगा इसे, तो आप खुद बता सकते कि ये गर्म होगा या नहीं होगा। तो होगा। और दूसरी बात है कि इसमें करंट, तो करंट भी आएगा। तो इसे कहते हैं धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। यदि हम करंट की बात करें तो ये विद्युत की भी कैसी होगी? सुचालक होगी, ठीक है। तो 2 बिंदु यहाँ पर निकल कर आ गए हैं कि धातुएं,
ठीक है। धातुएं उष्मा की, ठीक है, धातुएं उष्मा की कैसी होती है, सुचालक होती है। छठा बिंदु कौन सा निकल कर आ जाएगा, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, हो गया इतना। चलिए थोड़ा छोटा कर देते ताकि पूरी चीज़ें नज़र भी आएगी आपको। ये ठीक है भैया। चलिए सातवां बिंदु पढ़ते हैं, ध्वनिकता। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, क्या वहाँ कोई आवाज़ उत्पन्न करती है। तो आप सब समझते हैं कि जो हमारे मंदिरों में, स्कूलों में पाई जाने वाली घंटियाँ होती ना, वो सब लोहे की बनी हुई थी। लोहा भी क्या एक धातु है। तो आप सब समझते हैं कि वहाँ आवाज़ उत्पन्न करती है, और आवाज़ उत्पन्न करना यानी कि उसमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिख देंगे, धातुओं में मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ध्वनिकता का गुण हो गया है। बस इसके बाद में यदि हम गलनांक और क्वथनांक की बात करें धातु और अधातु की, तो गलनांक भी इनके उच्च होते हैं और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इनके गलनांक उच्च होते हैं और धातुओं के क्वथनांक भी उच्च होते हैं। भी नहीं लिखो जब भी चलेगा। ठीक है, तो ये है आपके धातुओं के भौतिक गुण जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। पूरे जितने डिटेल थे वो सारे के सारे, 2-3 पूछता है, 4 पूछता है, ज़्यादा मैंने सारे बता दिए आपको जितने भी गुण हैं उसके धातुओं के। ठीक है, तो ये हो गए आपके धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, इसी तरह धातुओं के रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं। अगले वीडियो में हम उन्हें जानेंगे। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, उन सभी की श्रृंखला चला रहा हूँ। यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।